हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो जैसे कि आपको पता है कि एसओएल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के जो एडमिशन हैं वो शुरू हो गए हैं और इस एडमिशन को लेकर अभी भी काफ़ी बच्चों के मन में डाउट्स हैं जो आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने आया हूँ। चाहे वो एडमिशन फॉर्म को लेकर हो या एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर हो, काफ़ी डाउट स्टिल बच्चों के आ रहे हैं जो इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखें। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, जनरल चीज़ें जो हैं, जो एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर, इसके बारे में मैं बार बार बात कर चुका हूं। उनके लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हो ऑलरेडी जो चैनल पर हैं। कोर्सेज वाइज वीडियो हम थोड़ा थोड़ा करके बना रहे हैं। बहुत ही जल्द आपको सारे कोर्सेज के ऊपर सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी कि किस कोर्स का क्या प्रोसेस है एडमिशन का। अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं अपने आज की इस वीडियो सेशन को। सबसे पहले दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो निकले हुए हैं उसकी अभी लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है। 10 जून से इसका प्रोसेस शुरू हुआ है, लेकिन लास्ट डेट क्या है ये अभी नहीं पता क्योंकि अभी एसओएल ने अनाउंस नहीं किया है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो 250 रुपये की है और कुछ रिज़र्व वालों के लिए 100 रुपये की फ़ीस है। लाइब्रेरी कोर्सेज़ को छोड़कर बाकी सारे कोर्सेज़ की फ़ीस 250 रुपये की रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। और जहाँ तक लाइब्रेरी कोर्सेज़ की बात है, इसमें पूरी फ़ीस आपसे ली जाएगी एडमिशन फ़ीस फॉर्म फिल करते समय ही, क्योंकि इसमें कोई मेरिट लिस्ट वगैरह नहीं बनेगी। इसके बाद बारी आती है मोड ऑफ एडमिशन की। मोड ऑफ एडमिशन का बार बार बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सर एडमिशन होगा किस तरीके से, सीयूटी आ गया, इसमें क्या है क्या नहीं है। देखिए, जो लाइब्रेरी कोर्सेज आपके हैं इसमें तो मोड ऑफ एडमिशन में कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए। अगर लाइब्रेरी कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, देन आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। इसमें कोई भी सीट्स की लिमिटेशन नहीं है। दूसरी बात आती है एमबीए की। एमबीए के लिए एडमिशन जो होंगे आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर होंगे सोनली। इसमें कोई भी सीयूटी नहीं है एमबीए एडमिशन के लिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है 2 साल तक का या उससे ज़्यादा का या 4 साल तक का, तो आपको वेटेज दिया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जिसने सिर्फ ग्रेजुएशन करा हुआ है उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको एडमिशन लेने में परेशानी होगी, ऐसा नहीं है। अगर आपकी एक डिसेंट परसेंटेज है ग्रेजुएशन में तो भी आपका एमबीए के अंदर एडमिशन होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं एसओएल में। ठीक है। बाकी अगेन आई वुड से जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्हें वेटेज दिया जाएगा ग्रेजुएशन के मार्क्स के साथ साथ। ये हुई बात। अब आती है बारी जो हमारे नॉर्मल कोर्सेज हैं, एमए और एमकॉम। मतलब एमबीए भी नॉर्मल है, अब नॉर्मल कोर्स नहीं है। नॉर्मल से मेरा मतलब ये था जो जनरल कोर्स जो काफ़ी टाइम से एसओएल में चलते हुए आ रहे हैं। तो जो एमए और एमकॉम के प्रोग्राम है दोस्तों, इसमें एडमिशन आप लोगों के ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर भी होंगे और सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर भी होंगे। यानी कि जिस बच्चे ने सीयूटी नहीं दिया वो ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर अप्लाई कर सकता है, और जिस बच्चे ने सीयूटी दिया है वो बच्चा सीयूटी के स्कोर के बेस पर भी अप्लाई कर सकता है और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर भी अप्लाई कर सकता है। तो जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो सीयूटी वाला जिसने दिया होगा उसको सीयूटी सेलेक्ट करके अपना स्कोर वहाँ पर लिखना होगा, दैट्स इट। तो ये डाउट अपने मन से निकाल दीजिए कि सर मैंने सीयूटी नहीं दिया, क्या मेरा एडमिशन नहीं होगा। देखिए, एडमिशन लेने में परेशानी ज़रूर होगी, दिक्कत ज़रूर होगी, बिकॉज कट ऑफ जो पिछले साल तक काफ़ी हाई जाती थी, अब चूँकि सीयूटी वाले बच्चों को भी ऐड कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ और ज़्यादा हाई चले जाएगी। इस बात से कोई दो राय नहीं है। बाकी इसके ऊपर हम मंथन कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी कि आखिर एसओएल ने ये डिसीजन लास्ट मोमेंट पर क्यों लिया। ये तो हो गई बात मोड ऑफ एडमिशन की। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को फॉर्म भरने से रिलेटेड डाउट आ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग, जो एमबीए और लाइब्रेरी कोर्सेज हैं, एमबीए की बात करते हैं पहले। जो एमबीए कोर्सेज हैं इसमें बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सर उसमें अपेयरिंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा मार्क्स डालते समय, तो क्या हम ऐसा अपेयरिंग स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते? तो इसका सोल्यूशन मैं आपको इतना ही दूंगा। देखो, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 जून को। तो जो एमबीए वाले बच्चे इस परेशानी में हैं कि उनके फॉर्म भरते समय अपेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ दिनों का इंतज़ार करें जो बच्चे एज अ फाइनल ईयर अप्लाई करना चाहते हैं। लास्ट ईयर भी ये प्रॉब्लम एसओएल ने कही थी और उसके बाद कुछ टाइम के बाद ऑप्शन खोल दिया था अपेयरिंग वालों के लिए भी कि हाँ जी, एमबीए में अपेयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यही मैं कह सकता हूँ कि कुछ दिनों का इंतज़ार करें, अपने आप पोर्टल सेट होगा, अपने आप वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी बात हमारी ये आती है लाइब्रेरी कोर्सेज़ की। लाइब्रेरी कोर्सेज़ में अगर नहीं आ रहा ऑप्शन अपेयरिंग का तो उनसे भी मैं ये कहूँगा कि वेट करो थोड़ा सा।
हालांकि लाइब्रेरी कोर्सेज में बच्चे ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि सर कोर्स सेलेक्ट करता हूँ तो फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होता। कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ये टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एमए और एमकॉम वाले बच्चों की। देखो, सबसे पहले तो अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज निकालने में ज़रा भी कन्फ्यूज़न आपके मन में नहीं होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपके पास आपकी ग्रैंड सीजीपीए होगी। उस ग्रैंड सीजीपीए को आपको डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करना है? अगर आपका ग्रेजुएशन 2023 या उसके बाद हुआ है तो आपको डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई करना है सीजीपीए को, आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। और यदि आपका ग्रेजुएशन 2022 या उससे पहले कंप्लीट हो चुका है तो आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। दैट्स इट, इतना सा काम करना है। अब जो बच्चे एज अ फाइनल ईयर अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने सेमेस्टर 5 तक की परसेंटेज डालेंगे फॉर्म के अंदर। और ये बात एमबीए वाले बच्चे भी सुन लो, क्योंकि आगे अगर आपका ऑप्शन सही होगा तो आपको अपने फाइनल सेमेस्टर तक की परसेंटेज डालनी है। तो डीयू का जो परसेंटेज निकालने का रूल है, चाहे वो एग्रीगेट परसेंटेज निकालने का रूल हो, ईयर वाइज निकालने का रूल हो या फिर सेमेस्टर वाइज, डायरेक्टली अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है 2023 या उसके बाद, तब तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। या अगर आपका ग्रेजुएशन 2022 या उससे पहले कंप्लीट हुआ है तो 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो सेमेस्टर वाइज परसेंटेज निकालने के लिए हो या फिर वो ईयर वाइज परसेंटेज निकालने के लिए हो या वो पूरा ग्रेजुएशन का एग्रीगेट परसेंटेज निकालने के लिए हो। अब आपको फॉर एग्जांपल फाइनल सेमेस्टर तक के मार्क्स लिखने हैं, परसेंटेज निकली है, तो आप कैसे निकालोगे? आप हर एक सेमेस्टर की परसेंटेज निकालोगे, सेमेस्टर 1 से लेके 5 तक। अब वो 9.5 से करना है या 10 से, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप परसेंटेज निकाल लोगे, 5 आपके पास परसेंटेज के नंबर्स आ जाएंगे, सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है, और डिवाइड कर दीजिए 5 से, आपकी एवरेज परसेंटेज सेमेस्टर 5 तक की निकल कर आ जाएगी। दैट्स इट। इतना करना है जो बच्चे फाइनल ईयर में फॉर्म भर रहे हैं, तो दैट्स इट। और कोई भी आपको मन में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ये हो गई बात, ठीक है। मार्क्स को लेकर जो भी कन्फ्यूज़न थी ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पे दोस्तों, जो फॉर्म जब आप भरने जा रहे हो उसमें डॉक्यूमेंट में भी बड़ा पंगा बच्चे कर रहे हैं। देखो, एक तो अगर आप डीयू या एसओएल से ग्रेजुएट हो या एनसीएफ से ग्रेजुएट हो या इवन फाइनल ईयर में हो, तो आपको जो ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू इनरोल इन डीयू, तो उसको येस करना है। चाहे आप ग्रेजुएशन हो चुकी है आपकी या चल रही है, उसको येस करना है। और उसमें जो भी डिटेल, इनरोलमेंट नंबर या फिर किस ईयर में रजिस्ट्रेशन करा था, वो सब चीज़ें एकदम करेक्टली डालोगे। ये चीज़ समझ में आ गई। और उसका प्रूफ, यानी कि कोई भी ऐसा प्रूफ कि आप डीयू में इनरोल कर चुके हो या फिर आप एडमिशन आपने लिया हुआ है, तो ये कोई भी प्रूफ हो सकता है। वो आपके डिपार्टमेंट का आईडी कार्ड हो सकता है, वो फी रिसिप्ट हो सकती है किसी भी ईयर की, वो आपकी मार्कशीट इवन हो सकती है किसी भी सेमेस्टर की। तो वो रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट है उसमें लगाना पड़ेगा आपको, प्रोफाइल सेव करने के टाइम पर जो मांग रहा है। ये बात क्लियर। इसके अलावा जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट में क्या अपलोड करना है? उन्हें अपनी फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट लगानी है, और उसके साथ साथ अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो लगाना है, डिग्री है तो वो लगानी है। मैं एज्यूम करता हूँ मैक्सिमम बच्चों के पास अभी डिग्री नहीं होगी, प्रोविजनल ही होगा। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट की सिंगल PDF बनाओगे और उसमें अपलोड करोगे। और ऑब्वियस सी बात है यार, जो बच्चे एज अ फाइनल सेमेस्टर में हैं उनके पास अभी सेमेस्टर 5 तक की ही मार्कशीट होगी, तो वो बच्चे सिर्फ उसी मार्कशीट को लगाएंगे। जब करेक्शन विंडो ओपन होगी उसमें आपके मार्क्स वगैरह सभी कुछ अपडेट करवाया जाएगा, डॉक्यूमेंट भी एडिट करवाए जाएंगे, तो उसमें आप लोग परेशानी मत करो। जो बच्चा ग्रेजुएट है वो ये भी कह रहा है कि सर मेरे पास ना तो प्रोविजनल है ना डिग्री है, लेकिन मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं क्या करूँ? इस कंडीशन में प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट से जाकर इशू करवाइए, और कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ पे ऐसे बच्चे जो डीयू के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है या कर रहे हैं, उनसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। एक तो अगर आपने कंप्लीट कर लिया है दूसरी यूनिवर्सिटी से और आप अप्लाई कर रहे हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आप अपनी यूनिवर्सिटी से इशू करवा के लाइए। या फिर आप एज अ फाइनल सेमेस्टर अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली है फाइनल सेमेस्टर वाले को माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्यों मिलेगा? तो ऐसी कंडीशन में आप हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखेंगे कि मैं अभी एज अ फाइनल ईयर अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस हैंड रिटन को एक्सेप्ट कर लीजिए। जब मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उस टाइम पर मैं ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा। ये नॉन डीयू ग्रेजुएट्स वालों के लिए मैंने एक प्रोविज़न बताई थी।
इसके अलावा दोस्तों जो OBC या EWS के हैं वो अपना डॉक्यूमेंट पुराना लगा देंगे 31 मार्च 2024 से पहले का, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये बात बार बार बताई जाती है हर सेशन में कि जिस भी सेशन में आप DU के अंदर एडमिशन ले रहे हो, जो OBC और EWS का कोटा है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। उससे पहले का है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ और भी ग्लिचेस आ रहे थे, जैसे पूरा फॉर्म कंप्लीट कर दिया उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो पेमेंट का अगर ऑप्शन नहीं आ रहा इसका मतलब ये है कि पेमेंट का लिंक ही एक्टिवेट नहीं करा गया है पीछे से। तो इस चीज़ में परेशानी मत करो। आपने पूरा फॉर्म भर दिया, सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, डॉक्यूमेंट वाला स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, इंतज़ार करो पेमेंट का लिंक जब एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ डाउट्स स्टूडेंट्स के आ रहे थे बार बार कि सर क्या करें, हम PG एडमिशन को लेकर परेशान हैं। इवन कुछ बच्चे बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर क्या एडमिशन शुरू भी हो गए हैं। नहीं भाई, एडमिशन शुरू हो गए हैं। अब मैं ये नहीं करूँगा रिजल्ट आने के बाद सर मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि रिजल्ट का वेट करना उसके बाद एडमिशन होंगे। तो इस चीज़ से बचिए। आज के टाइम पर भी कुछ बच्चे हैं, कुछ गर्ल्स हैं जो NCF में एडमिशन लेना चाहती थी PG में, वो अब पूछ रहे हैं कि सर मैंने रिजल्ट के टाइम ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा रिजल्ट के बाद ही एडमिशन होंगे, जबकि उन्होंने CUT देना था PG के लिए और वो उन्होंने नहीं दिया। NCF की बात कर रहा हूँ। और कुछ बच्चे रेगुलर के भी ये बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि रेगुलर PG में एडमिशन कैसे होगा, CUT उन्होंने नहीं दिया, B.Ed में एडमिशन कैसे होगा। तो इसलिए SOL के एडमिशन को लेकर कोई भी किसी भी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। एडमिशन शुरू हो गए हैं और MBA और लाइब्रेरी वाले कोर्सेज से लास्ट में अगेन दोबारा बात कहूँगा, थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करें। अपीयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा तो वो ऑप्शन वहाँ रिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। ऑलराइट, यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने आया था SOL पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।